हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जादू की छड़ी नाम की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है मोहन नाम के एक साधारण से लड़के की, जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन का परिवार बहुत ही गरीब था और उसे अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसकी उम्र करीब 12 साल थी, लेकिन उसकी समझ और सोच किसी बड़े व्यक्ति से कम नहीं थी। मोहन का एक सपना था, वो अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत कर सकता था और वह बहुत ही मेहनत करता था। लेकिन वह सोचता था कि यह गरीबी कैसे दूर होगी, यही सवाल उसके दिमाग में हर समय घूमता रहता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने चला गया और चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया और एक पुराने जर्जर से मंदिर के पास पहुंचा। यह मंदिर बहुत ही पुराना था और गांव में इसे एक रहस्यमयी जगह के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि यहाँ कुछ अजीब और जादुई घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई भी इस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मोहन को डर नहीं लगा और वह साहसी था और उसके दिल में जिज्ञासा भी भरी हुई थी। इसलिए वह जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चमकती आंखें उसे किसी जादूगर की तरह दिख रही थी। साधु ने मोहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मोहन ने धीरे धीरे कहा, मैं बस लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। साधु ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में कुछ खास देखा। फिर उसने कहा, तुम एक साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। क्या तुम किस्मत को बदलना चाहते हो? मोहन चौंक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके साथ कोई इस तरह से बात करेगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कैसे करूँ। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाई जो पास ही पड़ी थी। एक छड़ी साधारण सी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अनोखी चमक थी। उसने छड़ी को मोहन के सामने रखा और कहा कि यह जादू की छड़ी है, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने का तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस जादू का सही उपयोग करना आना चाहिए। इसका जादू तभी चलेगा जब तुम इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। मोहन ने आश्चर्य से छड़ी की ओर देखा और पूछा, क्या मैं इससे सच में अपनी गरीबी दूर कर सकता हूँ? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम याद रखना कि अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। मोहन ने छड़ी को पकड़ा और साधु को धन्यवाद दिया। उसके दिल में उत्साह था और वह अपने परिवार की मदद करने की इच्छा लेते हुए छड़ी लेकर भागा भागा घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, मुझे एक जादू की छड़ी मिली है, अब हम अमीर हो सकते हैं। माँ ने उसकी बातों को हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, मोहन बेटा, जादू की छड़ी जैसी चीज़ें केवल कहानियाँ में होती हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में हमें मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना होता है। लेकिन मोहन को पूरा विश्वास था कि यह छड़ी असली है और उसने छड़ी को हाथ में पकड़कर अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में कभी खाने की कमी न हो। जैसे ही उसने यह कहा, एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई। अचानक उनके घर में खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए कई थैले आ गए। उसकी माँ ने आश्चर्य से यह सब देखा तो उसे यकीन नहीं आया कि यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, मगर फिर भी उसने समझ लिया कि यह छड़ी साधारण नहीं है। मोहन ने सोचा कि अगर इस जादू की छड़ी को वह अपने परिवार की भूख मिटा सकता है, तो क्यों ना इससे और भी बड़े काम किए जाएं। अगले दिन उसने छड़ी से फिर यही इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास बड़ा घर हो और हम अमीर बन जाएं। जैसे ही उसने यह कहा, उनका पुराना कच्चा मकान एक बड़े और सुंदर महल में बदल गया। उनके पास नौकर चाकर आ गए और वे सब लोग गांव के अमीर लोगों में गिने जाने लगे। उसका परिवार एक आरामदायक जीवन जीने लगे। लेकिन कुछ समय बाद मोहन को महसूस हुआ कि सिर्फ अमीरी से ही हर समस्या का हल नहीं हो सकता। गांव के बाकी लोग अभी भी गरीब हैं, जो कि गरीबी में जीवन जी रहे हैं और अब वे उनसे दूर दूर रहने लगे हैं। मोहन को यह देखकर दुख हुआ कि जो लोग पहले उसके परिवार के साथ थे, अब वे उनसे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन रोहन गांव के बाहर घूमने गया और उसे एक गरीब बच्चा दिखा जो भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि अगर अपनी छड़ी से उसकी मदद करे तो उस बच्चे की ज़िंदगी बदल जाएगी। उसने छड़ी उठाई और इच्छा की, मैं चाहता हूँ कि बच्चे के पास खाना और कपड़ा हो। लेकिन इस बार छड़ी से कोई जादू नहीं हुआ।